नमस्कार। पता है कुछ बिजनेस मॉडल ना एकदम यूनिवर्सल होते हैं। मतलब दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, वो काम करते ही करते हैं। और आज हम ऐसे ही एक सबसे पावरफुल और सबसे सीक्रेट मॉडल की बात करने वाले हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये जो अल्ट्रा रिच लोग हैं, ये अरबपति, इनका बिजनेस मॉडल क्या है? कौन सा सीक्रेट है इनके पास? क्योंकि अगर ये पता चल जाए तो शायद कई नए दरवाजे खल सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब है ब्रिज बिजनेस मॉडल। नाम से ही काफी कुछ साफ हो जाता है ना। इसकी असली ताकत देखिए कुछ बनाने में नहीं है, बल्कि जोड़ने में है। ये एक पुल की तरह है जो खरीदने वाले को बेचने वाले से मिलाता है। अच्छा, तो ये ब्रिज बिजनेस है क्या भला? चलिए एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। ये बस एक बिचौलिया है, एक तरफ खरीदार, दूसरी तरफ बेचने वाला, और बीच में ये ब्रिज। इसकी खुद की कोई फैक्ट्री नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं, ये बस कनेक्शन बनाता है और हर डील पे अपना कमीशन कमाता है। और सबसे मजेदार बात, रिस्क लगभग जीरो। इस मॉडल की जो खूबसूरती है ना, वो इसकी सिंप्लिसिटी में है। पूरा प्रोसेस एकदम सीधा है। देखिए, एक बायर है जिसे कोई प्रोडक्ट चाहिए, एक सेलर है जिसके पास वो प्रोडक्ट है, और बीच में है ब्रिज जो इन दोनों को मिलवा देता है। बस जैसे ही डील पक्की हुई, ब्रिज का कमीशन पक्का। कितना सिंपल, स्मार्ट और जबरदस्त पावरफुल है ये। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल याद करते हैं, जब मैगी पे बैन लगा था, याद है? नेस्ले के लिए तो भाई बहुत बड़ी मुसीबत थी, लेकिन सोचिए जो पास की किराना दुकान थी उसके लिए कोई टेंशन नहीं। उसने बस मैगी हटाकर किसी दूसरे ब्रांड के नूडल शेल्फ पर रख दिए। यही तो है ब्रिज मॉडल की असली पावर। रिस्क किसी और का और फायदा अपना। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा आइडिया नहीं है। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी, सबसे जायंट कंपनियां इसी मॉडल पे बनी हैं। Amazon, अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट। कभी सोचा है ये क्या करते हैं? ये दूसरों का सामान बेचते हैं। ये खुद में एक बहुत बड़े, एक विशाल ब्रिज है। तो ठीक है, ग्लोबल एग्जाम्पल्स तो देख लिए। अब जरा इंडिया में झांकते हैं कि ये पावरफुल मॉडल हमारे अपने बाजार में अलग अलग सेक्टर्स में कैसे काम कर रहा है। कभी सोचा है कि एक कार डीलरशिप असल में एक परफेक्ट ब्रिज बिजनेस है? लैंडमार्क कार्स का एग्जाम्पल लेते हैं। वो लोग मर्सिडीज या होंडा जैसी गाड़ियां बनाते नहीं हैं, राइट? वो तो बस उन्हें बेचने के लिए एक शानदार शोरूम और एक बढ़िया सा एक्सपीरियंस देते हैं। वो कार कंपनी और कस्टमर के बीच का सबसे जरूरी पुल है। और अगर इसकी शेयर होल्डिंग पर नजर डालें तो एक इंटरेस्टिंग चीज दिखती है। इसमें प्रमोटर्स तो हैं ही, मतलब जिन्होंने कंपनी शुरू की, पर साथ ही FIIs, DIIs, मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और पब्लिक भी शामिल है। इससे पता चलता है कि इस सिंपल से दिखने वाले बिजनेस मॉडल पर बड़े प्लेयर्स का भी कितना भरोसा है। अच्छा, अब इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं। काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? यहीं पर एंट्री होती है PB फिनटेक की, जिसे हम सब पॉलिसी बाजार के नाम से जानते हैं। ये क्या है? ये एक डिजिटल ब्रिज है जो हमें एक ही जगह पर अलग अलग कंपनियों की पॉलिसीज को कंपेयर करने और खरीदने की सुविधा देता है। कितनी आसानी हो जाती है। यहां एक और बहुत ही खास बात है, इस कंपनी में कोई एक प्रमोटर या मालिक नहीं है, इसे प्रोफेशनल्स चलाते हैं। और इसमें देखिए, करीब 70% हिस्सेदारी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की है। मतलब वो कंपनियां जिनका काम ही है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना। यह दिखाता है कि एक मजबूत डिजिटल ब्रिज कितना अट्रैक्टिव हो सकता है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे। इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट इंडिया को एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स का डी-मार्ट समझ सकते हैं। ये इंडिया का चौथा सबसे बड़ा कंज्यूमर ड्यूरेबल रिटेलर है। और इनका काम क्या है? ये टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन बनाते नहीं है, ये बस सारे ब्रांड्स को एक छत के नीचे लाकर हमें बेचते हैं। अगेन एक परफेक्ट ब्रिज। और यहां भी अगर शेयर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर्स का अपनी कंपनी पर भरोसा साफ दिखता है, जिनकी हिस्सेदारी लगभग 65% है। और हां, बड़े इन्वेस्टर्स भी यहां मौजूद हैं। तो ये एक पैटर्न सा दिख रहा है जो कामयाब ब्रिज बिजनेस में अक्सर नजर आता है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक नया ट्विस्ट है। आज के जमाने में इस पुराने क्लासिक मॉडल में एक नया और बहुत ही पावरफुल एलिमेंट जुड़ गया है, और वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने इस ब्रिज बिजनेस मॉडल को जैसे सुपर चार्ज कर दिया है। इसको ऐसे समझते हैं, एक तरफ है डी-मार्ट जैसा ट्रेडिशनल रिटेलर जिसने टेक्नोलॉजी को कह सकते हैं धीरे धीरे अपनाया, और दूसरी तरफ है ब्लिंकिट और ज़ेप्टो, जिनका तो पूरा का पूरा बिजनेस ही टेक्नोलॉजी पर खड़ा है। उन्होंने एक सिंपल सी बात समझी कि आज की जनरेशन को दुकान तक नहीं जाना, दुकान को उनके घर तक आना है, और इस कन्वीनियंस के लिए लोग एक्स्ट्रा पैसे देने को भी तैयार हैं। यही है टेक्नोलॉजी का गेम चेंजर इफेक्ट। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, इसे किसी स्टॉक की टिप की तरह बिल्कुल मत लीजिएगा। ये एक मेंटल मॉडल है, बिजनेस को देखने का, उसे समझने का एक नया और बहुत पावरफुल नजरिया।
तो अगली बार जब भी किसी कंपनी को एनालाइज करें तो खुद से ये कुछ सवाल पूछिए। पहला, क्या ये बायर्स और सेलर्स को जोड़ रही है? दूसरा, क्या ये मेनली कमीशन पर कमा रही है? तीसरा, क्या ये खुद प्रोडक्ट रखने के रिस्क से बच रही है? क्या इसका बिजनेस एसेट लाइट है? और आखिर में, क्या ये स्केल करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है? अगर इन सब का जवाब हाँ में है तो समझ जाइए ये एक ब्रिज बिजनेस। एक बार फिर से ये समझना जरूरी है कि मकसद ये बताना नहीं है कि क्या खरीदना चाहिए। मकसद है सोचने का एक तरीका देना। ये एक फ्रेमवर्क है, एक नया चश्मा है जिससे दुनिया भर के बिजनेस को देखा जा सकता है। और अब जाते जाते एक सवाल, इस नए चश्मे से जरा अपने आसपास देखिए और सोचिए, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो अभी तक इस क्रांति से अछूती है? कौन सा वो सेक्टर है जिसे अगला बड़ा ब्रिज बिजनेस पूरी तरह से बदल कर रख देने वाला है?